Hello dear students, fine. I hope you must be fine each and every student. Dear student, आज हम लोग बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डियर स्टूडेंट, यू मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू द लेक्चर ऑफ टुडे. दैट इज व्हाट कि मैं ये बात पहले बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ दिस वेरी चैनल एंड इनकलाबी सीरीज बी आर गोइंग ऑन. और आज का वीडियो जो है बच्चे, द वीडियो ऑफ टुडे इज ऑफ 40th वीडियो. आज का वीडियो 40वां वीडियो है. प्रेजेंट टेंस फिनिश हो चुका है हम लोगों का. प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको फिनिश कर चुका हूँ. आप हम लोग पास्ट में आ रहे हैं और पास्ट टेंस को कायदे से और पास्ट को बहुत जल्दी में मैं फिनिश कर दूंगा. ठीक है बच्चे. तो पास्ट में जिस तरह से प्रेजेंट का चार सब डिवीजन था, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी तरीके से पास्ट टेंस का भी 4 सब डिवीजन यानी 4 भेद है. क्या क्या? तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं. तो आज बच्चे हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडिफिनिट यानी जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं. बहुत आसान टेंस है, कायदे से समझ लो, कभी दिक्कत और दुश्वारी नहीं होगी. और इस आधार पर यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस के आधार पर तुमको पूरी ज़िंदगी में जितना सेंटेंसेस बोलोगे कभी किसी तरह की गलती नहीं होगी. फ्री ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एरर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. The sentences may come on the basis of this very tense. There will be no tension at all for you all student. Now come to the point. Dear student, गौर से समझना, ये क्या है? सिंपल पास्ट. इसी को पास्ट इंडिफिनिट भी कहते हैं. तो सबसे पहले अपनी आदत के एतबार से बीइंग अ हिंदुस्तानी स्टूडेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिकॉग्निजेशन ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस. तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग देखते हैं. पहचान. तो पहचान क्या है जी? कर्ता यानी कोई सब्जेक्ट होगा. जरूरी नहीं है कि कर्ता शुरू में ही होगा, आगे पीछे कहीं हो सकता है. एक सहूलत के लिए मैंने बताया कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा. और बच्चे टेंस किसको कहते हैं? हमेशा याद रखना, क्रिया के मुख्तलिफ शक्लों को टेंस करते हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस. तो क्रिया की शक्ल क्या होगी इस टेंस में? तो याद रखना बच्चे, कोई भी वाक्य होगा जिस क्रिया के आखिर में, उस वाक्य के क्रिया के आखिर में अगर या, ये, ई, ठीक है, या था, ये थे, ई थी, या ता था, ते थे, ती थी, अगर ये आ गया तो समझ जाना ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है. एक बात. दूसरी बात, ज्यों ही बच्चे इसको समझे कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो खट से आप फार्मूला को अप्लाई करेंगे. फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो याद रखना फार्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस, याद रखना बच्चे, इस टेंस में पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है. यानी सब्जेक्ट उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट. हो सकता है कि कोई ऐसा वाक्य हो जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट भी आ जाए, तो मॉडिफाइड को तब रख देंगे. तो तब स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस उसके बाद जस्ट मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट. इस एतबार से कुछ वाक्य दिया हुआ है. तो आप पहचाने सबसे पहले कि ये क्या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है. अगर है तो ये वाला फार्मूला को अप्लाई करके बनाओ और बहुत आसान टेंस है ये. अब देखो, जैसे यहाँ पर वाक्य है कि मैंने उसे पीटा था कल. तो देखो जी, यहाँ पर मैंने उसे पीटा था, तो पीटा था. तो अब यहाँ पर देखो, या था, ये थे, ई थी, इसमें से एक इसमें आ रहा है, पीटा था. ठीक है. तो अब यहाँ पर देखो गौर से कि मैंने उसे पीटा था कल, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है. तो फटाक से फॉर्मूला अप्लाई करो. सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट आएगा. तो मैंने का अंग्रेजी क्या होता है? आई. और उसके बाद वर्ब दो. तो वर्ब क्या है इसमें जी? पीटा था, पीटना. तो पीटना का वर्ब अंग्रेजी क्या होता है? बीट. और बीट का V2 क्या होता है जी? बीट ही होता है. तो यानी बीटेन. तो आई बीट. ठीक है. तो मैंने पीटा था, वर्ब हो गया. उसके बाद क्या जी? ऑब्जेक्ट कौन है? उसे का अंग्रेजी क्या होता है? हिम. और कल जो है ये रेस्ट है. तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चों? कल मैं उसे पीटा था, आई बीट हिम यस्टरडे. अगला वाला वाक्य देखो, वह यहाँ से हमेशा के लिए चले गई परसों. यानी वह यहाँ से हमेशा के लिए चले गई परसों. तो इसमें सबसे पहले क्या होगा जी? सब्जेक्ट कौन है? ये है. ठीक है. उसके बाद क्या? चले गई. ये वर्ब ये है. ठीक है. अब गौर से देखो कि सी वेंट यानी सब्जेक्ट पहले आया, उसके बाद वर्ब आया. तो सी वेंट. अच्छा, सी वेंट वो चले गई. कहाँ से जी? यहाँ से. तो फ्रॉम हियर. आप कितने दिन के लिए? तो फॉर गुड, हमेशा के लिए. तो सी वेंट वो चले गई. फ्रॉम हियर यहाँ से. तो फॉर गुड, हमेशा के लिए. अब कब भाई? तो परसों. तो परसों का अंग्रेजी होता है द डे बिफोर यस्टरडे. मतलब सी वेंट फ्रॉम हियर फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए. फॉर गुड, हमेशा के लिए. तो सी वेंट फ्रॉम हियर, गौर से देखना, सी वेंट फ्रॉम हियर फॉर गुड, हमेशा के लिए. और उसके बाद है कि परसों, द डे बिफोर यस्टरडे. तो हो गया बच्चे इस तरीके से. ये वाला वाक्य बहुत आसान है. अगला वाला देखो कि भारत को 1947 में एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी. ई थी. तो देखो बच्चे, ई थी आया. तो ये पहचान है, इसको समझना हमेशा गौर से. तो भारत को यानी भारत को
यहाँ गौर से देखना, मिली थी आज़ादी, मतलब ये है जी, ये भारत क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और ये मिली थी ये वर्ब है, और उसके बाद आज़ादी ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, भारत को इंडिया, और उसके बाद क्या जी, मिली थी, यानी ये वर्ब है, तो वर्ब को दो, या मिलना मतलब पाना का सेंस में है, तो यानी गेट या अचीव, तो इसका V2 क्या होगा, गॉट या अचीव्ड, तो इंडिया गॉट या इंडिया अचीव्ड। उसके बाद क्या जी, ऑब्जेक्ट दो, उसके बाद फॉर्मूला क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, आज़ादी, ये वाला आज़ादी का क्या होता है, फ्रीडम। तो इस तरह से हो गया इंडिया गॉट या अचीव्ड फ्रीडम, बस हो गया। अब यहाँ पर देखो जी, 1947 में एक लंबे संघर्ष के बाद, ये दोनों का दोनों रेस्ट है, तो 1947 में, इसका अंग्रेजी होगा इन 1947, और एक लंबे संघर्ष के बाद आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। तो इस तरीके से क्या होगा जी, भारत को 1947 में एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। हो गया बच्चे, प्रैक्टिस कर लेना। आगे वाला वाक्य देखो, मेरे कुछ दोस्त, यही सब्जेक्ट हो गया, कल मेरे यहाँ आया था, तो आया था ये वर्ब हो गया, ठीक है जी, आया था, और पटना से, ये पटना से, और यहाँ पर गौर से देखो कल, ये दोनों क्या है जी, रेस्ट है। तो यहाँ देखो कि मेरे कुछ दोस्त लोग, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, आया था तो केम, कम का V2 क्या होता है, केम, तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू मी फ्रॉम पटना यस्टरडे, हो गया, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त, केम टू मी, मेरे यहाँ आया था, कहाँ से, तो गौर से देखना जी, फ्रॉम पटना से, आप कब, तो कल का अंग्रेजी यस्टरडे। अगला वाला वाक्य देखो कि पिछले वर्ष वह मैट्रिक में फेल कर गई थी, ये फेल कर जाना वर्ब है, और वह जो है ये सब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट दो सी, और फेल करना का FAIL फेल, और उसका V2 क्या होगा, फेल्ड, तो सी फेल्ड इन द मैट्रिक एग्जाम, और क्या पिछले वर्ष, तो लास्ट ईयर हो गया, सी फेल्ड इन द मैट्रिक एग्जाम लास्ट ईयर, सी फेल्ड इन द मैट्रिक एग्जाम लास्ट ईयर। इस तरीके से वो हो गया। अगला वाला वाक्य देखो बच्चों, मैंने उसे यह बात बताई थी, तो आई टोल्ड हिम दिस थिंग, मैंने बताई थी, टेल मतलब क्या होता है बताना, इसका V2 क्या होगा, टोल्ड, तो आई टोल्ड हिम दिस थिंग, मैंने उसे यह बात बताई थी, तो आई टोल्ड हिम दिस थिंग, बस अगर यस्टरडे रहता तो यस्टरडे लगा देते। अगला वाला वाक्य देखो बच्चों कि मेरी मम्मी 10 वर्ष के बाद अमेरिका से कल आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है बच्चे, कि अभी तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, ये वाली बात इससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताए हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चे कि कोई ऐसा वाक्य आ जाए हिंदी में, हमेशा इसीलिए मैं कहता हूँ एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, यानी एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यू मस्ट पे ए स्पेशल कॉमन सेंस, यानी एट द टाइम ऑफ लर्निंग टेंस, if you don't possess or if you don't have sense, the sentence will completely be wrong। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई भी, अब बच्चा तो ये सोचेगा कि मतलब क्या कहते हैं वो मेरी मम्मी 10 वर्ष के बाद अमेरिका से कल आई है, तो आई है मतलब आ चुकी है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में सर बताए थे। लेकिन याद रखना बच्चे कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसमें आई थी या चुकी है, कुछ भी रहे, लेकिन अगर उस वाक्य में कोई पास्ट डिनोटिंग शब्द घुस जाए, पास्ट डिनोटिंग, जैसे इसमें क्या है जी, कल, गौर से समझना, यहाँ मेरी मम्मी 10 वर्ष के बाद अमेरिका से कल आई है, ये कल जो है बच्चे ये पास्ट टाइम को दिखा रहा है। तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, वाक्य में रहे, और उसमें अगर पास्ट डिनोटिंग शब्द यानी यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये सब अगर घुसा हुआ रहे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान लिए बगैर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनेगा, वो भी पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कंपटीशन में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरी मम्मी, तो माई मदर, और देखो यहाँ उसके बाद वर्ब दो, आई है तो केम, हैज कम कभी मत करना, तो माई मदर केम, कहाँ से, तो फ्रॉम अमेरिका, कितने वर्ष के बाद, तो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष के बाद, कब जी, यस्टरडे। ये यस्टरडे शब्द आकर के इसको मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं रहने दिया, बल्कि सिंपल पास्ट में इसको रख दिया। तो याद रखना हमेशा बच्चे कि मेरी मम्मी 10 वर्ष के बाद अमेरिका से कल आई है, तो माई मदर केम, ठीक है जी, फ्रॉम अमेरिका आफ्टर 10 ईयर्स, कब, तो यस्टरडे। इस तरीके से बच्चे बहुत, दिस इज वेरी वेरी सिंपल टेंस एंड यू मस्ट पे स्पेशल अटेंशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट, देन आफ्टर V2, देन आफ्टर इफ देयर इज नो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, then direct object, if modified object, first modified object, then object, then after if there is any rest, then put rest,
and then if there is nothing, then put full stop in the positive and affirmative sense. So this tense is very very important, dear student. You must try to understand. And so just take or buy any book, take any book of translation and go into the chapter of simple past or past indefinite. Whatever sentences has been given there, try to translate those all the Hindi sentences into English. You will not have to face any difficulty, dear student. I hope that you each and every student must have understood it well, and I hope that you just keep on watching the video again and again, and just try to make notes. After making notes, just try to revise again and again, and on the basis of these very types of sentence, like this sentence, so many sentences you must imagine in Hindi, then after you must translate those Hindi sentences into English. This is the right way of learning any language in the world, dear student. Thank you very much. But one thing once again I would like to just say one thing or request one thing, that is what, subscribe and share the videos to a large number of students so that they could benefit it. Thank you very much. Keep on learning English. Enjoy your life.